अस्सलाम वालेकुम जी। जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस मुल्क को हमने बचाया हुआ है, अगर इसके बॉर्डर हम सिक्योर ना करते तो जनाब बाहर से दुश्मन उचक के आता और जनाब उचक के ले जाता। और हमने बचा लिया, हमने ये सब कुछ कर दिया। हालांकि दरिया गए, सरहदें उस तरह से ना रहीं, ना जेलो वैली, ना कारगिल, ना वो क्या कहते हैं कहाँ पे जंग हुई थी यार, मामलात इतने हो गए हैं जो वो भी भूल गए हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो जितने यानी कि अगर आप देखें तो स्टोरीज़ पे स्टोरीज़ दिमागों को जो है ना पाकिस्तान की आवाम के वो मऊफ किया हुआ है कि हमने बचाया हुआ है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इस वक्त में आप देखें तो एक नया ड्रामा सीरील चल रही है, वो ये है कि इमरान से हमने तुम्हें बचाया हुआ है, और इमरान जो है ना वो 70% पे आ गया, 90% पे आ गया, बल्कि उसको 100% ही कर लो। अच्छा, चाचू को आगे लगा दिया है। चाचू भी जनाब बस वो कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, उधर मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं है। बहरहाल तो जिनकी सियासत थी जो मियाँ साहब थे, और उनकी वजह से आप देख लें कि उनकी खामोशी की वजह से या उनके उस डिसीजन ना लेने की वजह से कि जो उनको ले लेना चाहिए था, हालात यहाँ पर पहुँचे हों। तो बहरहाल बड़े बड़े जवानदरू बता रहे हैं कि जनाब पेज फट गया है, पेज फट गया है और फट रहा है पेज। और खान साहब जो उनसे है ना वो यार उस बंदे की सियासत टोटल मैं आपको बता दूँ इतनी है, जो कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि उसको बताया जाए कि सुबह 9 बजे आपका इंटरव्यू शुरू होगा जिस जगह पे वो मौजूद है, और 12 बजे तक होगा, अदरवाइज़ तुमको जो है ना कुछ नहीं मिलेगा। और जितने पाकिस्तान के टॉप के जो है ना जो सहाफ़ी हैं उन सबको जो है ना 3-3 घंटे दिए जाएँ, और एवरी डे 7 दिन जो है ना दिया जाए। 40 दिन में इस बंदे की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस बंदे के पल्ले ही कुछ नहीं। इस बंदे को इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे बहुत बड़ी जो है ना कुछ साजिश होती है। यानी कि पिछले 7-8 साल से वो मीडिया के करीब भी नहीं जाता, अपने बंदे बिठा के अपने सवालात और अपनी कहानियाँ सुना के तो उसने यहाँ तक मामले को पहुँचाया हुआ है। इस वक्त में भी जेल में अगर आप देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत हाल ये थी कि बेगम कुलसूम नवाज की जो वो इतला लेते थे तो बस ये होता था कि अभी गई और अभी गई, और सबको पता था, फैमिली को तो बिल्कुल पता था कि वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही हैं। लेकिन किस तरीके की बर्बरियत थी, वो कौन था? वो यही मुहाफिज थे कि उन्होंने 1 मिनट जो है ना बात करने की इजाज़त नहीं दी। मुल्क का वज़ीर आज़म था और उसको बेगुनाह अंदर किया हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में ये शख्स वो है जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। जो 9 मई है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला है, वो फ़ौज पे हमला नहीं है, वो पाकिस्तान पर हमला है। और उस शख्स को किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, गुड टू सी यू से लेके और अभी तक आप उसके प्रोटोकॉल चेक करें। और फिर पाकिस्तान की आवाम को ये चूरन बेचा जा रहा है कि हमने बचाया हुआ तुमको, वरना ये 90% है। इसी तरीके से MMA थी कि दुनिया को ये बताया जा रहा था कि हालांकि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, कोई अमेरिकन कोई यूरोपियन ये इतने सादे नहीं हैं। इन्हें बस ये गर्ज है कि इस खत्ते के अंदर जो है ना बदअमनी रहे और बददियानती रहे, यहाँ पे लोग लूट मार करते रहें, यहाँ के लोग दुनिया में आके 14-14 घंटे काम करें और क्वार्टर भी तनख्वाह ना लें। तो ये कहानी चल रही है जी। बहरहाल सच जो है ना इस वक्त में बोलना इंतहाई मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी माली फकी पड़ी है कि बड़े से बड़ा जो है ना वो सोचता है कि मैं सच बोलूँ कि ना बोलूँ। जो आजकल के जमानदरू हैं, जो कि जमानदरू नहीं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मैं उनकी सहाफ़त को मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, मेरे से मतलब ये है कि सब जो है ना लोग मानते हैं, लेकिन वो भी इस झांसे के अंदर आए हुए हैं कि पेज फट गया है, कोई रियायत नहीं होने वाली, कोई सूरत हाल नहीं बनने वाली। तो अफसोस की बात है जी कि वो भी इस बात को गाइड नहीं कर रहे कि यार ये कहानी है। PTI की सियासत जो है ना वो बनाई हुई है कि इस मुल्क को रगड़ा लगाना है, इस मुल्क की मईशत को रगड़ा लगाना है। तो ये जी सूरत हाल। हमने कहा चलें छोटी मोटी बात कर लें, जितना वक्त मिलता है जो समझ में आता है वो बात करते हैं। हो सकता है कि मैं 100% ही गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ में यही आता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।